तो क्वेश्चन नंबर 42 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो हमको इसमें से कौन सा स्पीशीज पैरामैग्नेटिक नहीं है ये बताना है। तो O2 पैरामैग्नेटिक है, आपको ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन बाद में प्रूव हुआ कि O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो O2 तो गया। अभी हमको फाइंड करना है बोरॉन में, नाइट्रिक ऑक्साइड में और कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो हम लोग यूज करते हैं MOT डायग्राम। तो मैं पूरा MOT डायग्राम नहीं बताऊंगा, लास्ट में। बोरॉन के एटॉमिक नंबर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं इसका MOT डायग्राम। तो यहाँ पे 1s2 ये 2s2 ये 2p के हैं, सेम यहाँ पे 1s2 ये 2s2 ये 2p के है। तो ये हो गया, अपने इसने लिख दिया 1s2, मैं डिटेल में लिख ले रहा हूँ, जाने दो। 2p2 2s2, दिस इज बोलो क्या आपका 2px1, दिस इज 2py1, दिस इज 2py, दिस इज 2pz, सेम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं 1s2, उसके बाद 2s2 और यहाँ पे क्या लिखना है 2p1, सेम यहाँ पे 1s2 2s2 और यहाँ पे क्या लिखना है 2p1। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लिखना है क्या, बोरॉन के लिए क्या होता है, ऐसा केस होता है, आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका π2px, ये होता है π2py और ये होता है आपका सिग्मा 2pz। ये होता है आपका π*2px, ये होता है π*2py और ये होता है आपका सिग्मा 2pz। ये एक्सेप्शन है, किसके लिए होता है एक्सेप्शन, उल्टा बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन के लिए, BCN के लिए। तो सिंपल है, देखिए बोरॉन के आपके भरने इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे ऐसे भर देंगे आप इसके, तो ये 4 और ये 2। ठीक है, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब आपका बोरॉन क्या हो गया, बोलो आपका पैरामैग्नेटिक। अभी देखना है हमको NO में और CO में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को देखेंगे, तो मैं अब डायरेक्टली बना देता हूं डायग्राम। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं हम लोग इसको, ये डायग्राम से। ये देखो, ये तो कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे, तो लास्ट में P वाले लेना। तो नाइट्रोजन का क्या होता है लास्ट में 2p3, तो ये 2p3 हो गया। ऑक्सीजन का लास्ट में क्या होता है 2p4, तो 1 2 3 4 2p4 होता है। तो आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब NO भी क्या हो गया, बोलो आपका पैरामैग्नेटिक। लास्ट में देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, थोड़ा डिटेल में देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ताकि आपको फील आ जाए MOT का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड लास्ट में देखते हैं हम लोग। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड बोलो क्या आपका 2p4। अभी हमको बनाना है इसका MOT डायग्राम। तो MOT डायग्राम मैं डिटेल में बनाता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका MOT डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो देखिए ऐसा बनेगा, पहले आप लिख लीजिएगा 1s2, उसके बाद 2s2 और उसके बाद आइएगा 2p के पास। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल। सेम ये कार्बन के लिए हो गया, उसके प्रकार ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 और ऑक्सीजन का 2p, 3 होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। MOT क्या बोलता है, when 2 atomic orbitals come 2 molecular orbitals are formed, when 2 atomic orbitals combine 2 molecular orbitals are formed। तो इनको कंबाइन करते हैं, तो इनको ऐसे बना देंगे। तो ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद सेम ये कंबाइन होंगे, तो ये आपका ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है, स्टेबल होता है वो, और ये होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेम इसके लिए आएंगे। तो देखिए ये आपके बन गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर से आपके बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आगे जाएंगे ऐसे, तो ये बन गया आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आगे जाएंगे तो ये बन गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अभी देखिए हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे कार्बन लिखते हैं, यहाँ पे आप ऑक्सीजन लिखते हैं, ये एनर्जी एक्सिस है ना, यहाँ पे ऐसे एनर्जी बढ़ रही है। तो कार्बन का पहला 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, फिर से 2s2 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 2p2 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, ऐसे। ठीक है, आप लिख सकते हैं लगे तो ऐसे 2px 2py 2pz, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप 2px 2py
एंड 2pz आप लिख सकते हो, ठीक है। सेम उसी प्रकार है, आपको किसके भरने बोला अभी ऑप्शन के, तो लिख दीजिए यहाँ पे 1s2, ये हो गया आपका 2s2 ऑप्शन का, और इसका क्या बोला आपका 2p4। तो 1s2 देखिए ऐसा, उसके बाद क्या बोला आपका 2s2, ऑप्शन कितने 4, अब प्रिंसिपल 1 2 3 4, 2p4। कार्बन कितना है 1s2, तो हमने लगा दिया 1 और 2, और उसके बाद देखिए ये लगा दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया 1s2 और एक 2s2। अब इलेक्ट्रॉन्स भरने तो हम काउबो प्रिंसिपल और पाउल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। चलो तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने, तो 1 2 3 4 खत्म, 4 भरने 1 2 3 4 खत्म। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने, 4 और 2 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए यहाँ पे आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है पेयर्ड, इसलिए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया डायमैग्नेटिक, ठीक है। लगे तो आप देखिए ये होता है आपका सिग्मा 1s2, ये होता है सिग्मा स्टार 1s2 एंटी बॉन्डिंग वाला, ये आपका होता है सिग्मा 2s2, ये होता है सिग्मा स्टार 2s2। आप यहाँ पे बोल सकते हैं पाई 2px जो बॉन्डिंग होते हैं, ये पाई 2py जो बॉन्डिंग होता है, और ये आपका होता है सिग्मा 2pz जो भी बॉन्डिंग है। आगे आपका ये पाई स्टार 2px, ये क्या होता है पाई स्टार 2py, और ये होता है सिग्मा स्टार 2pz। तो अपना क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया है कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। तो आप इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाता बैठिएगा, सीधा सिंपल आपको मालूम है ये दो कटने वाले हैं, ये दोनों भी गायब होने वाले क्योंकि इक्वल पेयरिंग होने वाला है। लास्ट वाले से खेलिएगा, तो लास्ट में 3 होते हैं, लास्ट में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी में, तो आप लिख दीजिएगा सीधा कार्बन के लिए 2p2 और इसके लिए 2p4। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो ऐसे पहले नीचे 2 ऊपर 1, नीचे 2 ऊपर 2, ऐसा बना सकते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को भरिए 1 2 3 4 5 6 और सारे पेड हो गए। इसका मतलब क्या हो गया बोला आपका डायमैग्नेटिक। ये ट्रिक है, ये आप डिटेल में कर सकते हैं। ओके चलो।